अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना पकाना विद सबा। आज मैं आपके साथ बेटर देन किसी भी अच्छे ब्रांड की, चाहे वो कोई भी हो, किसी एक स्पेसिफिक हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उससे भी बेटर, क्योंकि फ्रेश हम हर चीज़ यूज़ करेंगे और होममेड होगी तो ओबियसली बेटर ही होगी। चिकन विंग्स की रेसिपी शेयर करूंगी, बफलो सॉस, जो कि हम घर के इंग्रेडिएंट के साथ ही बनाएंगे। तो चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से कि वो हमारे रिस्क में, हमारे खानों में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस मंथ में जितना भी चिकन लाई थी ना, उसकी ना मैंने, मेरी बहन ने कहना मुर्गी का आपको कैसे पता, मुर्गी मुर्गा जो भी आप कह लें, उसके विंग्स मैंने कर लिए थे सेपरेट, जो कि वेट में है 1 kg। अब इसकी मैरिनेशन प्रिपेयर करने के लिए मैंने लिए है 3 से 4 टेबलस्पून दही के, और अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ दिल खोल के पानी। आई मीन टू से एक पूरी कटोरी को हम भर लेंगे। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इस सूरत में सिरका भी ऐड कर सकते हैं, कि जो दोनों चीज़ें हैं ना वो सिट्रिक एसिड का ही काम करेंगी, लेकिन दही के साथ थोड़ा हमारा जो चिकन विंग्स है ना वो मलाई जैसे हो जाएंगे। तो अब इसमें मैंने पानी ऐड किया, तो मैं इसको कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स, और अब इसको मैं ऐड करने लगी हूँ अपने चिकन विंग्स के ऊपर। बस सिर्फ हमने ये देखना है कि जो हमारा चिकन है ना अच्छी तरह से डीप हो जाए इसके अंदर, ताकि उसके अंदर अगर कोई ब्लड हो तो वो भी निकल जाए, और दूसरा ये कि उसकी अच्छे सी ज़रा थोड़ी सी मैरिनेशन हो जाए, अंदर से रहे हमारा जो चिकन है वो सॉफ्ट और जूसी, और बाहर से हम इसको बनाएंगे क्रिस्पी और क्रंची। दही को मैं कर लेती हूँ हर तरफ से ज़रा डीप अपने विंग्स को अच्छी तरह से, और अब इसको मैं कवर करके रखने लगी हूँ हाफ आवर के लिए। आप चाहें तो 15-20 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन इतने एवरेज हम टाइम देंगे। और आधे घंटे के बाद हम करेंगे इसकी मैरिनेशन। आधे घंटे के बाद मैंने इसका लेड उठा लिया, तो इसके अंदर से आप देखेंगे थोड़ा जो कलर था ना ब्लडी सा, वो बाहर आ गया है। बहुत ज़्यादा नहीं निकला, क्योंकि मेरे जो विंग्स हैं वो मैंने अच्छे से ही वॉश किए हुए थे, लिहाजा बस अब हम कर लेते हैं इसका पानी सारा स्ट्रेन। लेकिन हमने इसको पानी के ऊपर से नहीं गुजारना, जस्ट हमने इसका एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो सिर्फ रिलीज़ करना है। और अब इसको मैं दोबारा डालने लगी हूँ बाउल में, और अब हम कर लेते हैं इसकी मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए मैंने 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का, और हाफ़ टी स्पून लिया है हल्दी पाउडर का, और साथ इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स का, हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया काली मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर। आप अपने मुताबिक इसमें नमक मिर्च मोर देन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चिली सॉस और सोया सॉस ऐड करेंगे तो उनमें भी नमक मिर्च होता है, लिहाजा एवरेज ही हम ऐड करेंगे नमक मिर्च। और साथ इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, और साथ में मैं ऐड करने लगी इसमें आलमोस्ट 2 टेबलस्पून सोया सॉस के, और 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस के, और साथ में इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 3 टेबलस्पून ही सिरके के। अब इसमें बेसिकली 2 चीज़ें मज़ीद भी जाती हैं, एक तो जाती है मस्टर्ड पेस्ट, और दूसरा जाता है पेपरिका पाउडर। लेकिन उसके बगैर भी ये हमारे ज़बरदस्त किस्म के घर में बनेंगे, क्योंकि हर घर में पेपरिका पाउडर और मस्टर्ड सॉस नहीं मौजूद होती। मेरे पास हैं, लेकिन मैंने वो ऐड नहीं की, इसलिए कि वो उसके बगैर भी हमारे जो विंग्स हैं ना ज़बरदस्त किस्म के बन जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हम बनाएंगे वो ऐसी ही बनाएंगे हर घर में जिनकी अवेलेबिलिटी हो, लेकिन ऑप्शनल भी हैं कि आप कुछ चीज़ें जिनके पास अफोर्ड कर सकते हैं वो डाल लें, और जो नहीं कर सकते वो चाहें तो इनको स्किप भी कर लें, नॉट अ बिग डील। बस मैं इसको कर लेती हूँ अच्छी तरह से मिक्स, चम्मच से कर लें, हाथों से कर लें। बस सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा मसाला है हर विंग को लगे अच्छी तरह, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बन जाए फीका और कोई बन जाए नमकीन, ऐसा नहीं होगा। अच्छे से ही होगी हमारी इंशाल्लाह चिकन विंग्स की मैरिनेशन। बस मैं इसको कवर करके तो ओवरनाइट के लिए रखने लगी हूँ फ्रिज में, ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो जाए, और कल इंशाल्लाह इफ्तारी से पहले हम इसको बनाएंगे। लेकिन अगर आप सेम डे करें तो फिर भी आप इसको 1-2 घंटे की मैरिनेशन का टाइम ज़रूर दें, जिसके अंदर हमारे जो चिकन है ना विंग्स वो अच्छे से बनेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा हम टाइम मैरिनेशन को देंगे, ये इतने ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे अंदर से, और बाहर से क्रिस्पी और क्रंची। बस आ गए हमारे चिकन विंग्स दोबारा से मैदान में, आई मीन टू से किचन में, और साथ में मैंने बर्फ़ वाला पानी ले लिया है, और साथ में लिया है मैंने ऑलमोस्ट 2 कप मैदे के। और अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का, थोड़ी सी काली मिर्च, और साथ में ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून ही नमक का। ऑलमोस्ट इतना या इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही मैदा हमारे चिकन विंग्स को मैरिनेट करने के लिए यूज़ हो जाएगा, आई मीन टू से कोट करने के लिए। वेस्ट नहीं होगा, और अगर अब बच जाए आपका तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इनको फ्राइज़ में डाल लें, लेकिन इसमें एवरेजली ज़्यादा ही मैदा यूज़ होता है। तो अब इसकी हम कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्सिंग, ताकि मैदा और मसाले थोड़े यकजान हो जाए। अपने इस चिकन विंग को हम सबसे पहले करेंगे मैदे में कोट।
3-4 को डाल लेती हूँ ताकि काम करना ज़रा ईजी हो जाए। एक एक को नहीं करूँगी, ऐसा मैं नहीं करती कि 1 किलो पकड़ो उसको पानी में डालो फिर इसको मैदे में डालो। लिहाजा 3-4 जितने कि ईजीली हमारे बाउल में आ जाएंगे उतने मैं डाल लूँगी। और इसको करना है हमने बस अच्छी तरह से कोट, थोड़ा थोड़ा ग्रेवी वाला हमारा, यानी कि वेट है हमारे चिकन विंग्स, तो कोट होगा अच्छे के साथ ही, अच्छे से ही मैदा इसके साथ। और फिर अब इसको हम डाल देंगे। बस सिर्फ आपने ये देखना है कि जो हमारे सारा विंग है ना इसको अच्छे से लग जाए कोट होके मैदा। दबा दबा के अच्छे से आपने कोट करना है और फिर इसको हम डाल देंगे ठंडे यख बर्फ़ वाले पानी में। और बर्फ़ वाले पानी से डाल के तो फिर हमने इसको वापस डाल लेना है। पानी ज़रूर आपने ठंडा लेना है, अगर गर्मी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ठंडा पानी डाल लें, अदरवाइज़ जैसे आजकल मौसम बेहतर है तो थोड़ा एवरेज, लेकिन बर्फ़ आइस आपने ज़रूर ऐड करनी है। तो कोट करके जिनको मैंने किया था कोट, उनको मैंने डाला है पानी में और दोबारा से डाल लिया है मैदे में। और फिर दोबारा से दबा दबा के आपने करनी है इसकी कोटिंग। ऐसा नहीं कि जैसे हम किसी चीज़ को शामी को अंडा लगाते हैं तो करते हैं ना, वैसी कोटिंग नहीं होगी। इसको हाथों की मदद से आपने दबा दबा के जैसे मैंने जितनी दबा दबा के की थी ना उतनी ही मैंने आपको दबा दबा के बताई है। कोट के मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने इसको कोट के कोटिंग की है। ये ऐसे आपको इसके लच्छे से नज़र आएंगे। बस इसका मतलब है कि ये हो गया हमारे अच्छे तरीके से कोट। ऐसे ही मैं सारे अपने चिकन विंग्स को कर लेती हूँ पहले अच्छे से कोट। आप चाहें तो इनको इस तरह अच्छे से कोट करके तो फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। अब मैंने रख दिया था ऑयल फॉर फ्राइंग चिकन विंग्स। आप चाहें तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। लेकिन जो बच्चा मामा की बात नहीं ना मानता तो वो हमेशा खता खाता है। लिहाजा मामा आपकी बात मैंने मानी है, याद रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, सिर्फ 2-3 खाऊंगी एक दिन में। और ऑयली चीज़ें आपने मना किया था, लेकिन रमज़ान है तो फिर इफ्तारी का एहतमाम भी होना चाहिए। और वैसे भी इफ्तारी टाइम तो बस चटपटी चीज़ें खाने का आई मीन टू से नहीं, डिफरेंट चीज़ें खाने का दिल तो करता ही करता है। लेकिन होममेड चीज़ें खा रहे हैं ओबियसली तो बेटर देन फ्रॉम बाज़ार। बस अब इसको मैं करूँगी मीडियम आंच पे फ्राई अच्छे तरीके से, क्रिस्पी और क्रंची होने तक। और ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट ले लेंगे हमारा एक बेंच फ्राई होने में। ऑन दी अंदर हैंड मैंने अपने 4 चिकन विंग्स को इस मैदे से कोट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सारा मैदा है ना वो ऑलमोस्ट यूज़ हो गया, 2 कप इजीली लग गए। मैं इसको कर रही हूँ शैलो फ्राई। तो जैसे ही हमारी एक साइड होने स्टार्ट होगी फ्राई, हम इसकी साइड पलटा लेंगे। साइडें पलटा के ही हम इसको पकाएंगे। आई मीन टू से जो साइड हमें लगेगा कि डन हो गई है उसको हम कर लेंगे चेंज और दूसरी साइड को भी कर लेंगे कुक चिकन विंग्स को। इसकी मैं डिफरेंट स्टेप्स आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह इसके स्टेप्स चेंज होते जाएंगे जो ये होता जाएगा फ्राई। पहले ये होना स्टार्ट होंगे गोल्डन से और फिर होने शुरू होंगे इनका बाजार जैसा, जैसे ब्रोस्ट तैयार होते हैं ना जस्ट लाइक वैसे ही क्रिस्पी और क्रंची। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं आपने करनी, मीडियम आंच पे ही करना है। वैसे तो अब पाकिस्तान में एवरेज गैस जो है ना वो मीडियम ही आती है। ये देखें इस तरह के बस क्रिस्पी और क्रंची। और जैसे ही हमारे होंगे चिकन विंग्स अच्छी तरह से फ्राई, जैसे हमें लगेगा कि ये डिज़ायरेबल हो गए, ताकि अच्छी तरह से चिकन जो है ना वो अंदर से भी गलना चाहिए। आई मीन टू से फ्राई हो, उसमें किसी तरह का ना कच्चापन ना हो, ज़बरदस्त हो फ्राई हमारे चिकन विंग्स, ताकि देखने के साथ बाहर के में और खाने में भी लगे मज़े के। तो मेरे चिकन विंग्स हो गए अच्छे से फ्राई। तो अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। निकाल के मैं इसको इसी तरह ही स्ट्रेनर में रखूँगी ताकि ये बाहर से क्रिस्पी रहे। अगर टिश्यू पे हम रखेंगे ना तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगे। एक तो इस तरह ये रहेंगे क्रिस्पी और सेकेंडली इनका जो एक्स्ट्रा सारा ऑयल होएगा ना वो भी निकल जाएगा। तो बस मैंने अपने सारे विंग्स निकाल लिए और बाकी के भी कर लेती हूँ इसी तरह से फ्राई। अगर ज़रूरत हो तो आप थोड़े से कर लें, बाकी के फिर जब आपने बनाने हो तो तब उनको कर लें। ऑन दी अदर हैंड अब हम कर लेते हैं इसके लिए बफलो सॉस प्रिपेयर, जो कि ज़्यादातर ब्रांड्स में अब की जाती है सर्व। इसमें बेसिकली जाती है अमेरिकन हॉट सॉस। मे भी मेरे पास मौजूद हो लेकिन वो मैं ऐड नहीं करूँगी इसलिए क्योंकि आज हम इसको विदाउट हॉट सॉस बनाएंगे ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इस सॉस को बना के तो इंजॉय कर सकें। इसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मक्खन का और साथ में मैंने ऐड किया है ½ टीस्पून सुरख मिर्च का और इसके साथ मैं ऐड करने लगी हूँ थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स। अब जो मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ वो हॉट सॉस के अल्टरनेटिव यूज़ कर रही हूँ। रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी सोया सॉस
और इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 लेमन स्क्वीज़ करके। लेमन ऐड करके तो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून भर के शहद का। मेरे पास फ्रेश लहसुन नहीं था, इसलिए मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ लहसुन ही पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलें इसको ज़्यादा ब्रीच क्रश करके तो ऐड कर देती हूँ, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप इसमें जो है ना फ्रेश लहसुन ऐड करें, बिल्कुल ग्रेट करके ना वैसे ऐड करें। थोड़े को मैंने वैसे मैश करके ऐड कर लिया, थोड़े को मैं हाथ से मज़ीद बारीक क्रश करने लगी हूँ। इन सब चीज़ों को डालने के बाद मक्खन मेरा भी थोड़ा जमा हुआ है, तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। मैं करने लगी हूँ इसमें थोड़ा सा ऑलमोस्ट 1 कप से 1.5 कप पानी का, और अब हम इसको रख देंगे स्टोव पर। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें साथ साथ चम्मच चलाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स अप होता रहे। और सेकेंडली कि इसमें अभी कलर नहीं आया रेड, तो मेरे पास थोड़ा पेपरिका पाउडर थोड़ा क्या सारा ही पड़ा था, मैंने कहा चलें वो मैं ऐड कर लेती हूँ। आपके पास नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसको स्किप कर लें। मैं भी ज़्यादातर चीज़ें जिनमें पेपरिका पाउडर यूज़ होता है ना ऐड किए बगैर भी बना लेती हूँ, ऐसा कोई भी बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इस पे ना हॉट सॉस में हमने वह ऐड नहीं की, तो इस वजह से इसमें ना अभी रेडिश कलर नहीं आया, और हमें चाहिए अपनी सॉस के लिए रेड सा कलर। क्योंकि बफलो सॉस जो KFC में स्पेशली सर्व की जाती है वो होती है रेड रेडी। तो कोई बात नहीं, पाकिस्तानी है, हम जुगाड़ू तो लगा ही लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा फूड कलर हम इसमें रेड वाला ऐड कर लेते हैं। देख लेंगे जितनी ज़रूरत लगेगी उतना ऐड करेंगे, ज़्यादा ना ऐड कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपका रेड ज़्यादा ही रेड हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मेरा लग रहा है कोई इतना ज़्यादा रेडिश कलर नहीं है, पिंकिश कलर आ रहा है। कोई बात नहीं, चलो थोड़ा थोड़ा सा मैं डाल के तो उसको चेक करती रहूँगी। और पकना हमारा अब ये स्टार्ट हो गई ये सॉस, और अब हमने देनी है इसको एक थिकनेस के लिए जो मेरे बर्फ़ के नीचे बच गया था ना पानी, आई मीन टू से जिसमें मैंने किया था अपने चिकन विंग्स के साथ डिप, उसका पानी मैंने कर दिया ऊपर से स्टेन। तो उसके नीचे कुछ मैदा बैठ गया था, तो कॉर्नफ्लोर ऐड करने की बजाय मैं उसी को इसमें ऐड करने लगी हूँ फॉर थिकनेस, जो कि हमारी सॉस को दे देगा थिकनेस। कैसा है, कोई भी चीज़ ना ज़ाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिस्क खाएं जितना मर्जी, ज़ाया हो तो मुझे दिल को कुछ होता है। क्योंकि इन दिस एरा कमाना भी बड़ा मुश्किल है, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। तो लिहाजा हमें उन्हें भी याद रखना चाहिए, और चीज़ों को ज़ाया करने की बजाय उन लोगों की हेल्प कर देनी चाहिए। बस मेरी सॉस हो गई है अच्छे से थिक, और अब हम इसको करते हैं गरम गरम ही अपने चिकन विंग्स के साथ सर्व। आइए ना, अब उनको इनके क्रंच की आवाज़ ये मैंने मुंह से नहीं निकाली इसके साथ ही बड़ी मुश्किल से मैंने कैप्चर की है, और ना ही कहीं से डाउनलोड की है। और अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको अंदर से कि ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का बना है हमारे चिकन विंग्स। बाहर से क्रिस्पी और क्रंची, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट जूसी और अच्छे से पके हुए। तारी के बाद मैंने इसका फाइनलाइज किया था रोज़ा खोल के, लिहाजा मैं अब आपको इसको खा के भी बता सकती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये खाने में तो टू गुड बने थे। लेकिन जब बाज़ार में चिकन विंग्स को सर्व किया जाता है तो उनको फ्रेश सर्व करते हैं, तो ऑब्वियसली वो सॉस को उसके साथ ही बॉक्स में डाल के तो फिर सर्व करते हैं। लेकिन हमारा ये है कि हमने किसी टाइम थोड़ी सी चीज़ किसी ने खानी है और किसी टाइम किसी ने, लिहाजा मैं सारे को ऐड नहीं करूँगी, थोड़ी सी को ऐड करके तो आपको बताती हूँ कि आप इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। बाकी के मैं वैसे ही रहने दूँगी, और जब हमने फ्रेश खाने होंगे तब हम उसको उस पर सॉस को अगेन गर्म करके हल्का सा, और विंग्स को भी गर्म करके तो फिर सर्व कर लेंगे। क्योंकि 9 बजे के बाद चली जाएगी गैस, और खाने टाइम हम किसको 12 बजे 1 बजे भी खा सकते हैं। लेकिन माइक्रोवेव में भी रहेंगे तो ये सॉफ्ट अंदर से रहेंगे और बाहर से क्रिस्पी और क्रंची। ये मैं आपको आज रखने के बाद बता रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरी आज की ब्रांडेड बेस्ट से भी बेस्ट होममेड की चिकन विंग्स की रेसिपी विद बेफलो सॉस ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।